आप सभी को पता होगा कि कई सारे लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर के अकोले तालुका की निवासी राहीबाई पोपेरे को भी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। राहीबाई पोपेरे को सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि इन्हें सीड मदर क्यों कहा जाता है। राहीबाई अपने गाँव लेवल में रहते हुए उन्होंने फसलों की जो जंगली प्रजातियां हैं उनकी किस्मों को बचाया या फिर बचाने में मदद की, और ये अभी नहीं बल्कि कई सालों से यह काम कर रही हैं। इसी वजह से इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप सभी को जानने की जरूरत है कि आखिर ये भू प्रजातियां या लैंड रेसेस क्या है। आप सभी को पता होगा कि हमारा साइंस बहुत आगे बढ़ चुका हुआ है, और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि दो अलग अलग फसलों को मिला करके ये तीसरी नई फसल का इंतजाम करते हैं, तैयार करते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ कई अलग अलग वैरायटी की फसलें आ चुकी हुई हैं। इसी वजह से फसलों का जो वास्तविक रूप है वो गायब सा होते जा रहा है, और यही वास्तविक रूप जो है वो भू प्रजातियां हैं। अब बात आती है कि आखिर इन भू प्रजातियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आखिर इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। जिसमें सबसे पहला कारण है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे के बीच वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं के सामने ऐसी किस्मों को विकसित करना एक चुनौती है जो अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के खतरों का सामना कर सके। इसका मतलब है कि प्राकृतिक रूप से जो पेड़ तैयार है वो जैविक और अजैविक दोनों ही खतरों से निपटने को तैयार रहता है। लेकिन आज हमारा विज्ञान जिन पेड़ों को बना रहा है, जिन बीजों को तैयार कर रहा है, जिनसे पौधे बन रहे हैं, उनमें ये क्वालिटी नहीं है कि वो हर तरीके के रोग से लड़ सके और वो हर तरीके के जलवायु परिवर्तन से निपट सके। इसी वजह से प्राकृतिक पेड़ों में जो क्वालिटी है वो इन पेड़ों में नहीं है। इसी वजह से इन किस्मों को बचाना बहुत जरूरी है।